तो इन 1932 एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक, एंड उन्होंने इस न्यूक्लियस को अच्छे से स्टडी किया एंड ही सेड कि इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल इट इज़ फाइन, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन। वो न्यूट्रल होता है क्योंकि यदि उस पर कुछ चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस नहीं होते, मतलब न्यूक्लियस बैलेंस नहीं होती। जो बैलेंस नहीं होती तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। इसलिए जो भी कुछ है इसके अंदर पार्टिकल वो न्यूट्रल होना चाहिए, इसके लिए उसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हुई। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में किया इन्होंने पोलोनियम सोर्स लिया। पोलोनियम सोर्स क्या होता है, बेसिकली उसमें अल्फ़ा रेज निकलती हैं। अल्फ़ा रेज मीन्स क्या होता है, हीलियम एटम, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स यहाँ से निकल रहे होते हैं। उन्होंने एक उसको पास किया, एक बेरिलियम एक मेटल होता है उसके ऊपर स्प्रे किया। उन्होंने देखा कि इससे ना कुछ चीज़ निकल रही है, क्या चीज़ निकल रही है वो उनको नहीं मालूम है, बट जो भी कुछ निकल रहा है उसके सामने उन्होंने एक पैराफिन वैक्स की एक लेयर रख दी, पतली सी लेयर। पैराफिन वैक्स, अपने वैक्स तो मालूम ही नहीं घर में होती है, मोमबत्ती, राइट, मोम जो होता है दैट इज़ पैराफिन, ओके, वैक्स। ये मैं टेक्निकली वर्ड पुट करूँ तो ये हाइड्रोजन कार्बन के कंटेंट्स होते हैं इसमें। मीन्स ऐसे बोलें कि हाइड्रोजन जो है जिसके अंदर अभी हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही तो होता है, ओके। सो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यदि मैं हाइड्रोजन पैराफिन वैक्स की इतनी पतली सी लेयर लगाऊं तो उसमें बेसिकली क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। जैसे अर्नेस्ट ने गोल्ड फॉइल यूज़ की थी, इतनी पतली फॉइल कि एज इफ़ कि यहाँ पे उसके गोल्ड के एटम्स रखे हुए हैं, तो इस केस में किसके एटम्स रखे हुए हैं, हाइड्रोजन के। ठीक है, ओके। अब यदि हाइड्रोजन के एटम मतलब क्या बेसिकली रखे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन है यहाँ पे, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आप गोल 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 मान के बहुत सारी बॉल रखी हुई हैं। जब यहाँ से लेफ़्ट से अल्फ़ा पार्टिकल आया, बेरियम में से कुछ निकला, मीन्स बहुत सारी बुलेट टाइप की बुलेट्स निकल रही हैं, बॉल्स निकल रही हैं जो इस बॉल को हिट कर रही हैं। और जब यहाँ को हिट करेंगी तो इसमें से जब ये हिट करेगी तो कुछ चीज़ निकलनी चाहिए, तो क्या निकलेगा, प्रोटॉन ही निकलेंगे, राइट। तो वो जो प्रोटॉन जब यहाँ से निकले उसके आगे उन्होंने एक गीगर काउंटर रख दिया। बेसिकली एक आयोनाइजिंग चैम्बर था जो कि मेज़र करता था कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रही है, एंड इट कैन काउंट, ठीक है, कि कितने प्रोटॉन यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये प्रोटॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो ये वैसे ही हो गया जैसे बिलियर्ड्स आपने खेला, तो बिलियर्ड्स में 2 बॉल हैं, जैसे एक ये बॉल है एक ये बॉल है। एक सपोज ये वाली प्रोटॉन है जो पैराफिन वैक्स वाली, प्रोटॉन्स बहुत सारी लेयर में, और इधर से जो बॉल आ रही है सपोज वो आज की डेट में मान के चलो न्यूट्रॉन है। और यदि कोई बॉल इसको आके ऐसे हिट करती है और ये यहीं रह जाती है और आगे प्रोटॉन निकल जाता है, इसका मतलब ये जो भी बॉल है उसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों का बिल्कुल सेम है, इनका मास और इसका मास बराबर है एग्जैक्टली, तभी तो ये यहाँ रह जाएगी और ये मूव कर जाएगी। मीन्स इसकी जो भी एनर्जी थी उसने ट्रांसफ़र कर दी। इसका मतलब कि ये जो प्रोटॉन निकल रहे हैं इसको जो भी चीज़ हिट कर रही है वो एग्जैक्टली सेम साइज़ की चीज़ होगी, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिवली चार्ज। वाई नॉट पॉजिटिवली चार्ज, क्यों? क्योंकि एटम में हमें मालूम है हाइड्रोजन के एटम में क्या है, खाली प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को हिट करने के लिए यदि मैं कोई चीज़ से हिट करूँगा, अब मैं क्या कर सकता था उस ज़माने में, अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, उन्होंने हिट किया तो उससे जो भी चीज़ निकली होगी कुछ पॉजिटिव ही निकलनी चाहिए थी, पर पॉजिटिव की पॉजिटिव यहाँ पे, और ये क्या प्रोटॉन ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो उसको हिट नहीं करते, दे डिफ्लेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स कुछ चीज़ ऐसी है या तो नेगेटिव होगी या वो पॉजिटिव होनी चाहिए या न्यूट्रल होनी चाहिए। नेगेटिव हो नहीं सकती थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने तो हैवी नहीं हैं जो कि प्रोटॉन को हिट करके निकाल सकें। क्लियर है, ओके। तो क्या होगी, वो ऐसी चीज़ होगी जो कि न्यूट्रल होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन्स।